नमस्कार साथियों। चलिए आज प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पर कुछ और ज़रूरी बिंदुओं पर बातचीत कर ली जाए। जैसे हल्कू का चरित्र, मुन्नी का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, और मुन्नी का चरित्र क्योंकि हल्कू इस कहानी का नायक है, प्रमुख चरित्र है, तो मुन्नी का चरित्र कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, या हल्कू के आसपास जैसे जबरा है और उसकी पत्नी मुन्नी है, ये दोनों कैसे हल्कू के चरित्र को उजागर करने में कामयाब होते हैं। हल्कू के चरित्र के कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करने से पहले एक बार इसे दोहराना चाहूँगी कि प्रेमचंद ने ये कहानी जब लिखी पूस की रात, तो हल्कू को एक सर्वहारा के रूप में, एक किसान के रूप में दिखाया। वह कड़ी मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाता है, 2-3 पैसे बचाता है, 3 रुपए उसकी पत्नी बचाती है, और वह हर प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। अपनी मेहनत से, दाने दाने से, कमाई से जो 3 रुपए उसकी पत्नी बचाती है, ज़मींदार को वह दे देनी पड़ती है, और पूस की रात में वह हाड़ तोड़ सर्दी में ठिठुरता रहता है। इसमें ज़मींदार के विरुद्ध खड़े होने का साहस तो है, वह अपनी खेत की रखवाली भी करता है, बड़े साहस से, बड़ा जोखिम उठाकर संघर्ष करता है पूरा। पर आप साथियों ये देखें कि इस संघर्ष के साथ ही वह परिस्थितियों का गुलाम है। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, क्योंकि नील गाय आती हैं, फसल की रक्षा वह कर नहीं पाता, इसलिए वह अपनी परिस्थितियों के आगे नतमस्तक हो जाता है। वस्तुतः यह कहानी कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता दोनों का संतुलन साथ साथ लेकर चल रही है, और हल्कू के चरित्र को महत्वपूर्ण बिंदुओं को, चरित्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी दिखाने में, उजागर करने में सहायक है। अब हल्कू दुर्बल कैसे है? किसान एक दृष्टि से तो अपने स्वाभिमान को, खेती को अपने स्वाभिमान के रूप में जीता है, तो स्वाभिमान को लेकर वह सबल होता है। ज़मींदार के, महाजन के, सूदखोर के, साहूकार के अन्याय को सहता है, और जाड़ा हो, गर्मी हो, ठिठुर कर, तप कर वह अपनी खेती करता है, फसल उगाता है, और फिर उसकी देखभाल करता है। तो दिन रात काम में जो जुटा रहता है, गालियाँ सुनने के बाद, अपमान के बाद, प्रतिकार के बाद, तमाम फटकार के बाद, दुत्कार के बाद, तो यह किसान की सबलता है। विरुद्ध खड़े होने का साहस तो है, जोखिम तो उठाता है, संघर्ष भी करता है, लेकिन फिर हार जाता है। तो किसान को यहाँ दुर्बल होते, माने एक तरफ तो उसका स्वाभिमान है खेती, एक तरफ वह टूट कर, जुट कर मुकाबला करता है, ये उसकी सबलता है, लेकिन परिस्थितियों के आगे उसे हार जाना पड़ता है, घुटने टेक देना पड़ता है, या परिस्थितियाँ इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। तो अपनी कठिन कमाई, मेहनत की कमाई ज़मींदार को, साहूकार को दे देना, सौंप देना, दरअसल परिस्थितियों का दबाव सहना है, या नीलगायों से अपने फसल की रक्षा न कर पाना, दरअसल ये किसान की विवशता है, ये किसान की कमज़ोरी है। तो प्रेमचंद ने दोनों पक्षों को उजागर करने में बहुत सफल होते हैं। साथियों, आप हल्कू के चरित्र पर कुछ और विशेष बिंदुओं पर बात करना चाहें तो मुझे इस पूरी कहानी में, पूस की रात कहानी में, हल्कू बहुत संघर्षी व्यक्तित्व लगा है, संघर्षशील है, जुझारू है। कैसे? वो गरीब किसान तो है, उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, स्वावलंबन और स्वाभिमान से जीना चाहता है, पर उस ज़मीन से जो कुछ भी जुटाता है, कड़ी मेहनत के बाद भी जो भी फसल जुटती है, उसे बेचकर कभी साहूकार का, तो कभी महाजन का, तो कभी ज़मींदार का, बाकी कर्ज चुकाने में लगा रहता है। यानी मूल ज्यों का त्यों रखा होता है, सूद चुकाने में ही कृषकों की पीढ़ी दर पीढ़ी, किसानों की पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जाती है। अब इन परिस्थितियों में मुन्नी प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, दूरदर्शी है, आगे का देख लेती है। तो हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है, लाओ जो पैसे जुटा कर रखे हैं, संभाल कर सहेज कर रखे हैं, माघ पूस की रात में, कठिन रात में, जाड़ों की रात में, खेत की रखवाली के लिए, कंबल खरीदने भर के लिए। आप सोचिए कितनी छोटी सी ज़रूरत है और कितना बड़ा अभाव है। तो वह मजूरी करके एक एक पैसा काट कर आप जो 3 रुपए जुटा कर रखी हैं, कंबल के लिए जुटा कर रखी हैं, वो दे दो, क्योंकि साहूकार आया है, उसका कर्ज चुकाना है।
हल्कू जब ये रुपए लेकर साहूकार को देने बाहर निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे अपना ही कलेजा निकाल कर उसे देने जा रहा हो, हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, अपना स्वाभिमान निकाल कर देने जा रहा हो। तो एक एक कदम पर आप देखें कि उसका मस्तक, उसका स्वाभिमान, उसका स्वावलंबन अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा है। इस प्रकार हल्कू का संघर्षशील जुझारू जीवन समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाता है, लेकिन वह घुटने नहीं टेकता। वह अब भी स्वावलंबन और स्वाभिमान से जीना चाहता है। इसीलिए उसका संघर्षशील जुझारू चरित्र का पहला प्रमुख बिंदु है हल्कू के चरित्र का, क्या कि वह संघर्षशील है और जुझारू है, उसी स्वाभिमान और स्वावलंबन से जीना चाहता है। यही तो वजह है कि कहता है ऐसी खेती से तो मजूरी भली। मतलब कि यह खेती जो परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, जो स्वाभिमान से जीने का अवसर नहीं दे रही है, ऐसी खेती से तो मजूरी भली। हल्कू के ही चरित्र में एक दूसरा पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और जिस पर बात होनी ही चाहिए, वह अपने पालतू पशु जबरा के प्रति उसका प्रेम भाव, स्नेहिल भाव, आत्मीयता, ममत्व। पूस की काली अंधेरी रात में लाख मना करने के बाद भी जबरा खेतों के रखवाली के लिए हल्कू के साथ साथ चल देता है। वह उसका संगी है, आत्मीय है। एक धरातल पर वो दोनों एक दूसरे की यातना को, बेचैनी को, पीड़ा को समझते हैं। हल्कू उसको समझाता है, कहता भी है, चल आज जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। इस प्रकार हल्कू को जबरा की चिंता में देखना ठीक ऐसे ही है जैसे कि दो दोस्त आपस में बतिया रहे हों, दो दोस्त एक दूसरे की परवाह कर रहे हों, एक दूसरे की देखभाल कर रहे हों। जबरा को भी हल्कू की बड़ी चिंता है, तभी तो वह हल्कू के घुटनों पर अपने पैर रखकर उसके मुंह के पास से मुंह अपना सटा लेता है, पूरी आत्मीयता से उसकी देह से सट जाता है, जिससे कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की गर्मी लगे। अब यह दृश्य बड़ा मानवीय है। प्रेमचंद कितना अनूठा दृश्य यहाँ खींच रहे हैं कि यह हल्कू का मनुष्य होना और जबरा का पशु होना, ये भिन्नता ही मिटा देता है। और वो दोनों इस दृश्य में एक दूसरे के प्रेम भाव में, एक दूसरे के स्नेह और देखभाल में, एक दूसरे की परवाह में, दरअसल उस धरातल पर दोनों एक हो जाते हैं और हल्कू से अपनी गोद में लेकर सुला लेता है। आप देखें साथियों कि एक पशु का अपने मालिक के प्रति ये समर्पण भाव, ये एक सहज मानवीय भाव है, एक संवेदनशील भाव है जो अन्यत्र दुर्लभ है, और प्रेमचंद इसे बखूबी निभा जाते हैं इस कहानी में। ठीक है कि उकता गया है सदियों के अपमान से, घृणा से, तिरस्कार से और लगातार की दुत्कार और फटकार से किसान का स्वाभिमान उकता गया है। अब वह हाड़तोड़ कठिन परिश्रम के बाद भी जब अपने खेत को नहीं बचा पाता, उसकी रखवाली नहीं कर पाता, अपनी ज़मीन और अपना स्वाभिमान नहीं बचा पाता, तो फिर करता क्या है कि जाड़े की उस रात में, पूस की उस रात में थोड़ा सा देह को गर्मी पाते ही अकर्मण्य जैसे हो जाता है। अत्यधिक सर्दी के कारण अब ऐसा लग रहा है हल्कू को कि धमनियों में रक्त जमा जा रहा है, हिमपात हो रहा है और वह ठिठुर रहा है, हड्डियां टूट कर चूर चूर हो जाएंगी। ऐसे में अपने ठंड से बचाव के लिए वह पास के आम के बगीचे में जाता है और आसपास से झाड़ू से पत्तों को इकट्ठा करता है और समीप लाकर, अपने और जबरा के समीप लाकर उसमें अलाव लगा देता है, आग लगा देता है, शरीर को किसी तरह अपना और जबरा दोनों का शरीर सेकता है, जैसे लगता है कि जाड़े पर उसने विजय प्राप्त कर ली हो। अब आप देखें साथी कि अपने साथ और जबरा के साथ वह दरअसल यह एक, जिसको कहते हैं छोटा सा स्वार्थ, कि इस समय कपकपाती सर्दी में कुछ उपाय कर लिया जाए, कुछ सहज सुलभ बना लिया जाए, जीवन को, रात को कुछ सहज बना लिया जाए। अब आम के पत्तों से शरीर में गर्मी आ जाती है, सोचता है कि अब नील गायों का झुंड घुस आया है खेत में तो जबरा तो देख ही लेगा, और जबरा स्वामी भक्त है, अपने मालिक के खेत को बचाने के लिए भूख भूख कर हलकान हो जाता है। जबरा हल्कू को तो नींद आ जाती है, देह में जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आती है हल्कू शिथिल पड़ जाता है। साथियों, ये प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि जैसे ही हमें थोड़ी सी सुविधा, थोड़ा सा सुख
देह को और थोड़ा सा स्वार्थ की पूर्ति होती है, हम जड़ हो जाते हैं। हल्कू तो जड़ हो जाता है, सो जाता है, लेकिन जबरा भूख भूख कर नीलगायों को भगाने की पूरी कोशिश पूरी रात करता है, पर नीलगायें उससे संभलती नहीं हैं, वह संभाल नहीं पाता और वो सारा फसल चट कर जाती हैं, खेत बर्बाद कर जाती हैं। और सुबह जब मुन्नी आती है और सवाल जवाब करती है तो वह देखती है, हल्कू को जगाकर पूछती है कि यह कुत्ता तो बगल में कूं कूं करते रात भर भौंकते मरा पड़ा है और सारी फसल नष्ट हो चुकी है। तो साथियों, इस बात से ये अनुमान न लगा लीजिएगा कि हल्कू कर्मठ नहीं है, जुझारू नहीं है, संघर्षशील नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी सुविधा पाकर कठिन तप के बाद भी कोई भाव भरता हुआ जीवन में न देखकर या तमाम परिश्रम के बाद भी अभावों को झेलते रहने पर, इस अपमान और घृणा को झेलते रहने पर दरअसल वह उकता चुका होता है और शरीर उसका अकर्मण्य हो जाता है। हल्कू के ही चरित्र के ये 3-4 बिंदु हैं। हल्कू लाचार है, बेबस है, लेकिन खुद से नहीं, अपने आसपास की परिस्थितियों से। सदियों का ये जो अपमान है उसको झेलते हुए वह उकता चुका है, तंग आ चुका है। अब हल्कू को मजबूरीवश मजदूर बनते दिखाया तो गया है, यह स्वीकारोक्ति बड़ा साहस, बड़ा जोखिम का काम है कि अपनी किसानी छोड़ दें, अपनी ज़मीन छोड़ दें, अपना स्वाभिमान छोड़ दें और मजदूर बन जाएं। कोई भी किसान मजदूर बनना नहीं चाहता, हल्कू को बनना पड़ेगा। हल्कू हल्का होना चाहता है साथियों। हल्कू महाजनी सभ्यता से, उस सूदखोर सभ्यता से, उस ज़मींदारी प्रथा से, उस कर्ज से, उस सदियों के अपमान से, उस लाचारी से और उस बेबसी से हल्का होना चाहता है। हल्कू हल्का चरित्र नहीं है, जुझारू और संघर्षशील है, लेकिन परिस्थितियों के बस में आकर, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण वह घुटने टेक देता है और अपनी किसानी छोड़कर मजूरी अपनाने की सोचता है। तो हल्कू के चेहरे पर अपना खेत लुट जाने पर, जो छोटा सा थोड़ा सा सुख साम्राज्य है, वह भी खत्म हो जाने पर, बर्बाद हो जाने पर भी चेहरे पर जो प्रसन्नता की मार दिखती है। दरअसल साथियों, ये एक चोट है, एक दंश है जो प्रेमचंद आपको दिखाना चाहते हैं बहाने से, कि दरअसल भीतर अंतर्मन में वो बहुत पीड़ित है कि यह क्या हो गया है, रातों रात मैं पूरी तरह से लुट गया। लेकिन अब अगली पूस की रात में, आगे आने वाली कई रातों में मुझे बार बार यह फसल की बर्बादी, बार बार वह कर्ज की अदायगी, बार बार वह अपमान और घृणा और तिरस्कार और पत्नी से रोज़ रोज़ फटकार तो न सुनना पड़ेगा। इसलिए वह थोड़ा सा प्रसन्न होकर चेहरे पर प्रसन्नता लाकर कहता है, चलो विपदा टली, रात की ठंड में अब यहाँ सोना तो न पड़ेगा। माघ पूस की रात में यहाँ ठंड में हाड़ कप आकर सोना तो न पड़ेगा। इस कथन के द्वारा दरअसल हल्कू अपनी विषम परिस्थितियों को भी दिखाता है, सामाजिक उस व्यवस्था के ताने बाने को भी आपके सामने लाता है और तमाम अमानवीय विपदाओं के कारण, परिस्थितियों के प्रतिकूल हो जाने के कारण साथियों, दरअसल वह अपनी विवशता को, अपनी बेबसी को औरों के साथ साझा करता है कि जिससे उसका आत्मीयता का संबंध था, जो उसके लिए रात भर रखवाली करता हुआ भूख भूख कर अपने प्राणों को संकट में डाल देता है, अब वह भी आत्मीय संबंध, स्नेह संबंध उसके साथ नहीं रहा। तो जब वह अपना सब कुछ खो चुका है तो ऐसे में वह संकल्प लेता है, दरअसल बड़े प्रबल विरोध के बाद, बड़ी विरक्ति के बाद ऐसा संकल्प आता है कि ऐसी किसानी से तो मजूरी भली। तो हल्कू के चरित्र में ये जो 3-4 बिंदु मैंने आपको गिनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका चरित्र चित्रण करते हुए आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगली क्लास में हम इस कहानी की सोद्देश्यता पर और कहानी के जो विकास क्रम की यात्रा है, कहानी के जो मूल बिंदु हैं, जैसे कथानक पर बात कर ली है, मूल संवेदना पर बात कर ली है, चरित्र पर बात कर ली है, अगली कक्षा में हम थोड़ी सी उसके भाषा और शिल्प पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।